कैसे हो आप लोग। वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपने पहले ही मुझे सपोर्ट कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक, और साथ ही साथ जो भी मैं ट्रैक्स यूज़ कर रही हूँ इस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो हैप्पी मदर्स डे। ओके, हैप्पी मदर्स डे। तो आज मदर्स डे है, तो मैंने सोचा कि आज मैं देवी माँ की तरफ से मैसेजेस लेके आती हूँ, डिवाइन मदर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस लेके आती हूँ। तो देखते हैं कि डिवाइन मदर आपसे क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पे आपके लिए 3 कार्ड्स हैं, उसमें से आप चुन सकते हो। फॉर ग्रुप नंबर 1 दिस इज़ द कार्ड, फॉर ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 के लिए है ये वाला कार्ड। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, और इंट्यूटिवली जिस कार्ड से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं उसमें होगा आपके लिए डिवाइन मदर की तरफ से मैसेज। तो टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख लेना। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 लोगों से। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये कार्ड चुना है सौदासी, तो आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन मदर की तरफ से, क्या आपको जानने की ज़रूरत है अभी राइट नाउ। याद रखिए कि ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे ये मैसेज आपके लिए है। ठीक है, तो इस जो कार्ड से आप लोग अपना खोया हुआ अभिमान वापस रिस्टोर हो रहा है। जैसे कभी कभी होता है ना, लाइफ में कोई कुछ कह देता है और हम डाउट करने लग जाते हैं हमारी कैपेबिलिटीज़, या फिर ऐसा सिनारियो हुआ होगा आपके लाइफ में जहाँ पे किसी ने आपको नीचा दिखाया और इसीलिए अपना सेल्फ एस्टीम खो दिया। जो भी सेल्फ एस्टीम अगर आपने खोया है, जो भी कॉन्फिडेंस आपने अपने लाइफ में खोया, वो रिस्टोर हो रहा है, वो वापस आ रहा है। आप फिर से कॉन्फिडेंट बन रहे हो, फिर से वो हिम्मत आ रही है आपके अंदर। फिर से कभी कभी होता है ना, हम अभिमान, हम कभी कभी हम वो अभिमान लूज़ कर, हमें लगता है कि वो अभिमान चला गया, लोग हमें रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप अगर फील करते हो तो वो रेस्पेक्ट, वो अभिमान, वो सब वापस आ रहा है। शायद कहीं पे आपने अपने आप को ही खुद रेस्पेक्ट करना छोड़ दिया था। आपको लगता था कि आप क्या कर रहे हो, आप में वो गुण नहीं है, आप में कोई टैलेंट नहीं है, ऐसा सब आपने सोच लिया था। तो वो जो सोच है ना, उससे आप बाहर निकल रहे हो और आप अपने आप में कॉन्फिडेंट बन रहे हो, करेजियस बन रहे हो। और आपके जो भी टैलेंट्स हैं, मुझे लग रहा है, पता नहीं, आप शायद अगर गाना गाते थे तो शायद आप फिर किसी ने कहा कि आपका आवाज़ अच्छा नहीं है, आप अच्छे से गाते नहीं हो, शायद किसी ने ऐसा कुछ कहा, इसीलिए आपने शायद गाना छोड़ दिया। तो शायद वो आप फिर से गाना शुरू कर दो, या फिर आप एक दिन स्टेज पे खड़े हो गए थे और आप कुछ कह रहे थे और लोगों ने शायद आपका मजाक उड़ा दिया और इसीलिए आपको स्टेज फ्राइट हो गया। लेकिन इसके कारण आप बहुत आपका कॉन्फिडेंस आपने कहीं खो दिया, लेकिन वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। और विद दिस रेड कलर आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। तो अपने थॉट्स हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्शन के टाइम में हो, जहाँ पे आपके पॉजिटिव थॉट्स अगर आप रखोगे तो वो पॉजिटिविटी आप ज़रूर अट्रैक्ट करने वाले हो। तो अट्रैक्शन वाला पीरियड है, हाई वाइब वाला पीरियड है, मुझे लग रहा है। इसे ये कार्ड यही कह रहा है, देवी माँ डिवाइन मदर आपसे यही कहना चाहती है अभी राइट नाउ। ठीक है, और सपने देखना छोड़ दिएगा मत। जो भी सपने आप देख रहे हो वो पूरे हो सकते हैं, आपके पास वो कैपेबिलिटी है अपने सपनों को अचीव करने के लिए। ठीक है, या अगेन यहाँ पे देखिए वॉइस, आपका वॉइस, आप जो कहना चाहते हो ना उस दुनिया में, वो इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हमसे बोला जाता है कि जो हम कहना चाहते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुम क्या कर रहे हो। शायद आपसे कहा गया होगा कि आपका गाना अच्छा नहीं है, इसीलिए आपने अपना कॉन्फिडेंस छोड़ दिया, या फिर आप कोई प्रेजेंटर हो, या फिर आप स्पीच देते हो, कुछ भी। शायद आपका आप यूट्यूब करना चाहते थे और आप यूट्यूब में अपने थॉट्स बोलते थे, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया और शायद कमेंट्स के कारण आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया। ऐसा कुछ तो हुआ है, हुआ होगा थोड़े लोगों के लिए, मुझे लग रहा है। तो वो जो चीज़ थी ना, वो जा रही है। आप कॉन्फिडेंस फिर से, आप में वो फिर से वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, और आपका मैनिफेस्टेशन स्किल बहुत ही हाई है अभी राइट नाउ, तो मैक्सिमम यूज़ कीजिए अपना मैनिफेस्टेशन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप हाई वाइब में हो, आप अट्रैक्ट कर सकते हो थिंग्स को ईजिली। तो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको स्टेज में जाना है,
या फिर ऑनलाइन ही, अभी तो ऐसा सिचुएशन है कि हम बाहर नहीं जा सकते, शायद अगर आपको ऑनलाइन कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी से अपने थॉट्स शेयर करने के लिए, तो गो फॉर इट, डू इट, डरिएगा मत, ठीक है। शायद आप अपनी स्टोरी दूसरे लोगों को बता सकते हो, तो अपने आप को कभी रोक के मत रखिएगा। ये अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो गो फॉर इट, ओके। अगर आपको गाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो गो फॉर इट, डोंट स्टॉप योर सेल्फ, ओके। ये एक चीज़ है। और आपका वॉइस बहुत पावरफुल है, आपके थॉट्स बहुत पावरफुल है। चूज़ लविंग थॉट्स। वहाँ पे यहाँ पे मैंने ये भी कहा था इस कार्ड के कारण, वो रेड कलर जहाँ पे आप बहुत सारा पैशन अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, जो भी जिसके लिए भी आप पैशनेट हो, जो भी आपका ड्रीम है वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आप ढूंढ रहे हो वो आपको ढूंढ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके लिए। तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पास्ट के बारे में सोच के वो अपॉर्चुनिटी को गंवाइएगा मत, ठीक है। और आपका वॉइस, आप जो भी कहना चाहते हो ना वो इम्पॉर्टेंट है। ये कभी कभी हमें लगता है कि जो चीज़ हम कह रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम मायने नहीं रखते हैं। आप मायने रखते हो, भगवान के लिए तो आप मायने रखते हो, देवी माँ के लिए, डिवाइन मदर के लिए तो आप कुछ भी हो मायने रखते हो, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और आपके प्रेयर्स मैं जैसे बोला ना, आपके ड्रीम्स की तरफ आप जा रहे हो, आपके ड्रीम्स आपको मिलने वाले हैं। अब आप कोई तो अपना गोल आप रीच करोगे अपने लाइफ में आगे चल के, मुझे लग रहा है जल्दी ही, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये दो कार्ड्स मुझे वही कह रहे हैं कि आपका ड्रीम जो भी है वो आप उसके पीछे जाइए, क्योंकि अब वो आपको ढूंढ रहा है, ठीक है। जो वॉट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, दैट वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। जो आप चाहते हो वही आपको चाहता है, राइट। तो वैसे एनर्जी में हो आप लोग। तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो कभी गंवाना मत, ठीक है। देखिए इंटरेस्टिंग, देवी माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी, जैसे इस बर्ड का नेस्ट है, राइट, तो मुझे पता नहीं, हाँ कभी कभी बर्ड्स डरते होंगे कि उनका कोई जो अंडा है वो कोई चुरा के नहीं लेके चले जाए, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा, कहीं पे भी नहीं जा रहा है। तो ये बात याद रखिए, देवी माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। सो यू आर वेरी वेरी प्रोटेक्टेड, यू आर वेरी वेरी, तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें आप प्रोटेक्टेड होने वाले हो। तो जस्ट आप अपना करेज बनाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए लाइट एक्टिवेशन, तो अंधेरे से उजाले की तरफ आप जा रहे हो। शायद ऐसा मेरे को लग रहा है कि आपके पास्ट में रिजेक्शन आपने देखा है, कहीं पे किसी ने आपको रिजेक्ट किया था और आपके टैलेंट के बारे में आपसे कहा था कि तो आपसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुम उसके लायक नहीं हो, ये। और कहीं पे तो आपने अपना जुनून खो दिया था, आपका जो पैशन था आपने खो दिया था, लेकिन वो पैशन वापस आ रहा है आपका, वो फाइनली रिस्टोर हो रहा है। आप फाइनली अपने आप से फिर से मिल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये सारे में आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। बहुत लाइट, बहुत रोशनी आ रही है आपके लाइफ में। जो भी आपके सपने हैं ना उसमें आप फिर से भरोसा करना शुरू करने वाले हो, क्योंकि मुझे वही लग रहा है। तो डोंट स्टॉप योर सेल्फ। जो आपका दिल कहता है ना वो करने का वक्त आ गया है। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ मुझे वो ब्लॉग में अपने थॉट्स लिख देने चाहिए, तो लिख दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो पोएम मुझे पोस्ट करना है या फिर वो गाना मुझे गाना है और पोस्ट करना है, तो अगर आपको ऐसा कोई फीलिंग है तो गो फॉर इट। आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, मैजिशियन कार्ड है। मैंने यहाँ पे बोला था कि आप बहुत ही ये कार्ड भी वही कहता है कि आप बहुत ही अट्रैक्शन में हो, आप बहुत ही मैग्नेटिक हो। जहाँ पे जो आप चाहते हो वो आपको चाह रहा है, तो आप बहुत ही मैजिशियन वाली एनर्जी में हो, जहाँ पे आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। देखिए आपके पास सारे रिसोर्सेज है, आपके पास कप है, आपके पास सॉर्ड्स है, आपके पास पेंटिकल्स है, आपके पास बॉन्ड है, आपके पास सारे रिसोर्सेज है। भगवान आपको सारे रिसोर्सेज दे रहा है, देवी माँ डिवाइन मदर आपको सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं। बस आपको आप करेजियसली आगे बढ़िए, उस पर भरोसा रखिए और चलते जाइए, क्योंकि आप जो चाहते हैं आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यू आर द मैजिशियन। आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, ठीक है। और देखिए लास्ट कार्ड, आपका फाइल बहुत ही सुंदर है। देखिए द सन, देवी माँ कह रही क्यों आप इतना परेशान हो, जॉयफुली एंजॉय कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने काम पे भरोसा कीजिए, अपने वॉइस पे भरोसा कीजिए, अपने शब्दों पे भरोसा कीजिए, अपने टैलेंट्स पे भरोसा कीजिए। हाँ बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा है कि आप लायक नहीं हो, बहुत सारे लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा आपका सेल्फ एस्टीम निकाल के फेंकने की कोशिश की है,
पर यहाँ पे देवी माँ यही कह रही है, डिवाइन मदर यही कह रही है, वो लोग जो कह रहे हैं वो आपको भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आपके पास सब कुछ है, आप अपनी ज़िंदगी, आप जो चाहते हो आप अचीव कर सकते हो। तो वैसी एनर्जी में रहिए, क्योंकि आपके लिए मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है। जो चाहते हो आप, वो आपको मिल रहा है। जैसे आपके स्टार्स अलाइन हो रहे हो ना, एक करेक्ट डिवाइन टाइमिंग हो रहा है मुझे लग रहा है। तो बहुत ही हैप्पीनेस आ रही है आपके लाइफ में, और बहुत इनर चाइल्ड हीलिंग भी मुझे लग रही है। जैसे जब मुझे लगता है शायद ऐसा भी हुआ, शायद जब आप बच्चे थे, आप जब छोटे थे, तब शायद किसी ने कुछ कहा और इसीलिए आपने वो आपका टैलेंट आपने छोड़ दिया। शायद आप अच्छे पेंटर्स हो सकते हैं और किसी ने आपकी पेंटिंग के बारे में बहुत बुरा कहा और आपको लग रहा है उनके कारण आपको लगा कि आप उसमें अच्छे नहीं, और इसलिए आपने वो छोड़ दिया। तो फाइनली आप वो फिर से उसके साथ आ रहे हो, फिर से आप अपने टैलेंट से कनेक्ट कर रहे हो, और फिर से अपना सेल्फ एस्टीम आप बिल्ड कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो, आप करेजियसली आगे बढ़ रहे हो। तो वो रोशनी बहुत ही आ रही है यहाँ पे। देखिए लाइट एक्टिवेशन और वो सन एनर्जी, देखिए वो कलर भी देखिए, येलो कलर, यहाँ पे भी येलो कलर है, राइट। तो और वो रेड कलर, येलो और रेड कलर, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है। फाइनली आप अपने आप पे भरोसा कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो और सन कार्ड और मैजिशियन कार्ड, टू पावरफुल्स, और वो भी मेजर अरकाना मिला है। तो यहाँ पे जो मैसेज है वो भी आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। तो अपनी काबिलियत पे भरोसा करो। आप अपनी खुशी बना सकते हो और आप अपनी खुशी बिगाड़ भी सकते हो। आप चाहे तो आप खुश रह सकते हो, जैसे बोलते हैं ना, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। अगर आप चाहते हो तो आप खुश रह सकते हो। अगर आप दूसरे लोगों पे अपना एक्सपेक्टेशन डाल के, हाँ वो लोग अगर मुझे अप्रूवल देते हैं तो ही मैं करूँगा वरना नहीं करूँगा, ऐसे एनर्जी में आप रहोगे तो आप शायद खुश नहीं रह पाओगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जाने कि हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। अगर आज आप सुबह उठ के अपने आप पे भरोसा करते हो, अपने टैलेंट्स पे भरोसा करते हो, और एक चॉइस बनाते हो कि हाँ आज मुझे खुश रहना है, आज मुझे मेरे लिए कुछ वर्क करना है, हाँ आज मुझे वो ब्लॉग पोस्ट करना है, या फिर कुछ भी हो जो भी आपको करना है, और वो चॉइस बनाइए और आगे बढ़िए। जब आप वो चॉइस बनाओगे तो भगवान, यूनिवर्स आपके साथ हैं और वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि वो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, हाँ ये डिज़ायर ले लो, लेकिन आपको वो एनर्जी में आना है, राइट। तो अगर आप सुबह उठ के सोचते हो मैं लायक नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, और उसके लिए आप अगर वर्क नहीं करते हो और आप ऐसी एनर्जी में रहते हो, तो वही एनर्जी मैनिफेस्ट होगी। तो ये सिर्फ एक एडवाइस है। तो मुझे सब कुछ कहना था, इसीलिए यहाँ पे कह दिया वो। तो डेफिनेटली बहुत सारा लाइट है, देवी माँ यही कह रही है। तो बस आपको वो चॉइस बनाना है। जैसे बी रेस्पॉन्सिबल अबाउट मेकिंग योर चॉइसेस, बोलते हैं ना, अपने चॉइस से बी रेस्पॉन्सिबल अबाउट दैट ऑल्सो। जैसे अभी ड्राइविंग करते समय बहुत सारे लोग ड्राइविंग पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम शराब पी के ड्राइविंग करते हैं तो वो चॉइस हम बना रहे हैं कि हाँ हम आज शराब पी के ड्राइविंग करेंगे, हम इररेस्पॉन्सिबल होकर ड्राइविंग करेंगे, या फिर आप रेस्पॉन्सिबल होकर ड्राइविंग कर सकते हो, राइट। मैंने ये क्यों कहा मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने लाइफ में और आगे बढ़िए। कभी कभी हमें लगता है कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होगा ही नहीं, मैं कभी मेरी ज़िंदगी में कभी वो सक्सेस आएगा ही नहीं, सोच के अगर आप सुबह उठोगे तो आप वो चॉइस बना रहे हो, राइट। तो जैसे आप अपनी चॉइस बनाओगे वैसे ही आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। पर मुझे ना वो जो मैंने वो कार वाला एग्जाम्पल दिया था, पता नहीं वो बहुत अजीब एग्जाम्पल था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एनीवेज, बाय बाय, टेक केयर गाइज। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये अनाथा काली का कार्ड चुना है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन मदर की तरफ से, क्या डिवाइन मदर आपसे कहना चाहती है। रिमेंबर ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। तो आपका हार्ट चक्र, यहाँ पे देखिए हार्ट चक्र बहुत हाईलाइटेड है, वो ग्रीन कलर, वो हार्ट चक्र का हीलिंग हो रहा है आपकी लाइफ में। शायद आप कोई पेन से गुजरे हो, कोई इमोशनल पेन हो सकता है, किसी ने आपको धोखा दिया इसीलिए आपका दिल टूट गया, किसी करियर में आप जाना चाहते थे, शायद आपको नहीं मिला इसलिए आपका दिल टूट गया, शायद आपने किसी को लूज़ कर लिया अपने लाइफ में इसलिए आपका दिल टूट गया। तो यहाँ पे आपका दिल हाईलाइटेड, आपका हार्ट चक्र हाईलाइटेड हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो भी चीज़ ने आपका दिल तोड़ दिया है, यहाँ पे देवी माँ ये कह रही है कि आप अपने दिल को हील कर सकते हो, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, वो करेज है, वो विजडम है जिससे आप हील हो रहे हो, आप धीरे धीरे हील हो रहे हो, ठीक है। ये है आपके लिए मैसेज। और
यहाँ पे आप शायद नंबर 33 भी देख रहे हो, शायद आप 333 नंबर देख रहे हो। तो यहाँ पे डिवाइन मदर वो मैसेज आपको भेज रही है कि वो आपके साथ हैं, वो आपको सपोर्ट कर रही है इस जर्नी में, ठीक है। आपके दिल को हील करने में वह हेल्प कर रही है। और 33 नंबर एसेंडेंट मास्टर्स का भी नंबर है। शायद आप बहुत सारे एंजल्स को मानते हो, आर्क एंजल्स को मानते हो, या फिर गणपति बप्पा को मानते हो, वो सब आपके साथ हैं। कृष्ण भगवान आपके साथ है। जिनको भी आप मानते हो, जिनकी भी आप पूजा कर रहे हो, मुझे लग रहा है वो लोग आपको आपके हार्ट सेंटर, आपका जो दिल है उसको रिपेयर कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अब वो हार्ट चक्रा का हीलिंग हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आप रियली आपका ऑपरेशन कुछ हुआ था हार्ट में, तो आई फील लाइक वो भी हील हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप धीरे धीरे ही उससे हील होके यू मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, ओके। और हो सके तो आप अपने हार्ट चक्रा पे मेडिटेशंस अगर कर सकते हो तो वो भी कीजिएगा, दैट विल बेनिफिट यू। बट डेफिनेटली ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आप हील हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद अगर आप अपने फैमिली मेम्बर से दूर हैं, या फिर पता नहीं, कोई तो शायद आपको कांटेक्ट करेगा जिससे आप खुश हो जाओगे। शायद वो एक कांटेक्ट शायद ईमेल थ्रू हो सकता है, फ़ोन से हो सकता है, जिससे आपको कोई मेल मिलेगा, या फिर आपका कोई जॉब आपने खो दिया था, शायद उस जॉब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जिससे आप बहुत खुश हो जाओगे, वो भी मुझे लग रहा है। और थोड़े लोगों के लिए कांटेक्ट स्पिरिचुअल कांटेक्ट हो सकता है, जहाँ पे आपको मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हो डिवाइन मदर से, या फिर आप जिनको भी मानते हो उससे आप बहुत सारा हायर डायमेंशन से आप मैसेजेस रिसीव कर रहे हो, वो भी हो सकता है। बट डेफिनेटली कोई तो आपको कांटेक्ट करने वाला है। शायद आप अगर अपनी फैमिली से बातें नहीं करते हो, तो शायद कोई फैमिली मेम्बर आपको कांटेक्ट कर रहा है। या फिर ये मैसेज ये भी हो सकता है कि अगर आपका दिल कह रहा है कि हाँ उनसे बातें करने का मन कर रहा है, तो शायद आपको वो गुस्सा पीछे छोड़ के, वो रेजेंटमेंट पीछे छोड़ के उनको कांटेक्ट करना चाहिए। या फिर कुछ आधी अधूरी बातें थी जो आपको पूरी करनी थी। कभी कभी होता है ना लाइफ में, हाँ अगर हम उनसे वो चीज़ कह देते और ख़त्म कर देते तो हम आराम से रिलीफ हमें मिल जाता। तो ऐसा अगर कुछ है तो शायद ये मैसेज भी हो सकता है कि जो आप कहना था, जो आधी अधूरी बातें थी, अगर आपको कुछ वो कह के ये रिश्ते को ख़त्म करना है, तो शायद वो आधी अधूरी बातें भी कह दीजिए, उनको कह डालिए। पता नहीं, ऐसा भी फील हो रहा है। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक और मैसेज है। शायद अगर आपने किसी को खोया है पास में, तो शायद वो आपके पास है, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं कि वो ठीक है। मुझे वो एक एनर्जी भी फील हो रही है, राइट। तो डेफिनेटली आपने जो भी इमोशनल लॉस या फिर इमोशनल पेन से आप गए हो, उसको आप रिकवर कर रहे हो, आप अपने हार्ट सेंटर को रिकवर कर रहे हो। बट अगर कब आपको लगता है कि आपको किसी को वो एक लेटर लिखना चाहिए, वो ईमेल लिखना चाहिए, फ़ोन कॉल करना चाहिए, तो गो फॉर इट, ओके। देखिए, वाओ, फ्रूइशन। तो जो भी गुड डीड्स आपने अपने लाइफ में किए हैं ना, मुझे पता नहीं, यहाँ पे कर्मा भी बैलेंस हो रहा है। मुझे लग रहा है आपका कर्मा बैलेंस, जब कर्मा बैलेंस होता है तो चीज़ें बैलेंस होने लग जाती है, राइट। तो आपके लाइफ में भी जब हमारा हार्ट सेंटर हील हो जाता है, तब हम बहुत बैलेंस्ड हो जाते हैं, वरना सब कुछ इम्बैलेंस सा लगता है। हमारी लाइफ में एक हम इनसिक्योर फील करते हैं, हमारे लाइफ में हमें फिनेंशियली प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें इमोशनली प्रॉब्लम्स होते हैं, शायद डिप्रेशन सब हो जाता है, राइट। तो मुझे लग रहा है कि जब आपका हार्ट सेंटर हील होगा, बट डेफिनेटली आई फील फॉर दिस पाइल, आप अपना हार्ट सेंटर हील करें। और जब आपका हार्ट सेंटर हील होगा, आप अपने जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उसके रिवॉर्ड्स भी आपको ज़रूर मिलेंगे, राइट। पर यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है हार्ट में, तो ईट हेल्थी, हेल्थ इम्पॉर्टेंट, हमेशा हेल्थी खाना खाइए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी आपके हार्ट के लिए हेल्थी है वो खाइएगा। मुझे वो भी फील हो रहा है यहाँ पे। बट डेफिनेटली जो भी आपने बोया है आपको वो मिलेगा। जो स्वीट्स आपने प्लांट किए हैं, अगर आपने हार्ड वर्क किया, कभी कभी हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं किसी चीज़ में और हमको वो रिजल्ट नहीं मिलता और इसलिए हमारा दिल टूट जाता है। तो यहाँ पे देवी माँ ये कह रही है, जिसके लिए भी आपने वर्क किया उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। वो जो भी पौधे आपने डाले, जो भी बीज आपने डाले हैं, वो पौधे बन के उगेंगे और आपको वो जो फल है वो ज़रूर मिलेगा, वो कोई नहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो ये था।
ओके, थोड़े लोगों के लिए विद दिस मदर मैरी कार्ड शायद आप अपनी आपने अपनी मम्मी से बातें नहीं की है, या फिर आपका कोई मदर फिगर से प्रॉब्लम था, शायद आप उनसे कुछ कहना चाहते हो, शायद आपने उनसे बातें नहीं की हैं, तो वहाँ पे मुझे हीलिंग दिख रही है मदर फिगर के साथ। और अगर आपने अपनी मम्मी को खोया है तो वो आपकी मम्मी आपके पास है, वो कह रही है कि वो ठीक है, शी इज़ हैप्पी, और मुझे लग रहा है कि वो कहना चाहती है कि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और ये मुझे लग रहा है कि ये बात भी यहाँ पे आ रही है कि लाइफ में हमेशा साइकिल होता है, जहाँ पे डेथ होता है उसके बाद या लाइफ इज़ अ साइकिल, राइट। हम मौत, या हर इंसान को इस दुनिया में एक दिन जाना होता है। तो शायद मुझे लग रहा है कि अगर आप वो लॉस को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, तो राइट नाउ अगर आपको लग रहा है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्यों ये हुआ, अपने आप को फॉल्ट में मत डालो, क्योंकि ये आपकी फॉल्ट नहीं है, राइट। डोंट पुट ब्लेम ऑन यू फॉर एनीथिंग, ओके। मुझे वो लग रहा है, पीस बना दीजिए अपने अंदर, और और ये जानिए जो भी आप कर सकते थे आपने किया, सो डोंट फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ओके। और डेफिनेटली अगर आपको लगता है, अगर आप अपने मम्मी से या फिर अपने फादर फिगर से या फिर कोई भी ऐसे इंसान से आप डिस्टेंट हो गए हो और आपका रिश्ता ख़राब है, तो शायद आपको वो रेजेंटमेंट छोड़ के उनसे बातें करनी चाहिए, या फिर अगर वो आपको बुला रही है तो उनसे बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम में वो हीलिंग पॉसिबल है, राइट। वो मदर जो भी हीलिंग है, किसी ने अगर आपका दिल तोड़ा है, वो हीलिंग पॉसिबल है। आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, एक साइकिल ख़त्म हो रहा है आपका और आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स, और 4 ऑफ कप्स से डेफिनेटली देखिए आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो, तो देखिए आपका एडवांसमेंट। यहाँ पे ये जो इंसान है, यूनिवर्स दे रहा है कप मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही है, मेरा हार्ट कभी हील नहीं होगा। यूनिवर्स आपको बता रहा है, वेज दे रहा है, आपको चीज़ें दे रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और यहाँ पे ये बंदा यहाँ पे बैठा है, मुझे नहीं चाहिए, मेरा दिल टूट गया है, मैं इसी में रहने वाला हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा सब सोच के यहाँ पे बैठा है, बोर्ड है, उसे मिल रहा है, फिर भी वो देख रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसको ये तीन कप चला गया, ये 3 कप चला गया, इसीलिए वो ये नया वाला कप नहीं देख पा रहा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अपना हार्ट हील करके आप वो नया कप भी देखोगे, और उस नए कप के बाद आपकी ज़िंदगी में देखिए वो 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, जहाँ पे आप यहाँ पे देखिए फ्रूएशन और 9 ऑफ कप्स, कोई तो ड्रीम्स जो आप हमेशा देखते थे अपने लिए, वो फुलफिल हो रहा है, कोई तो हैप्पीनेस आने वाली है आपके लाइफ में। ये हैप्पीनेस हो सकती है कि आप अपने मदर फिगर से, वो अगर आपकी मम्मी से आप लड़ रहे थे या फिर कोई प्रॉब्लम्स चल रहा था, तो वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने वाली है, आप फैमिली के साथ एक साथ आ रहे हो। शायद अगर आप दूर थे अपने फैमिली से, तो शायद वो रियूनियन होने वाली है, डेफिनेटली वो मुझे दिखाई दे रहा है। और थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता था कि बहुत टाइम से आपने करियर में कोई ग्रोथ नहीं दिखी, और ये जॉब क्यों चला गया, वो अपॉर्चुनिटी मुझसे चली गई, लेकिन फाइनली आप वो नई अपॉर्चुनिटी भी देखोगे, और उस अपॉर्चुनिटी से आप बहुत खुश होने वाले हो। डेफिनेटली वो कॉन्टैक्ट, कोई तो नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चेक योर ईमेल फॉर सम ऑफ यू, कोई यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे थे, शायद आपने 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए तो उसमें आपको नहीं मिला, कोई और यूनिवर्सिटी, मुझसे भी अच्छा यूनिवर्सिटी में आपके लिए सीट है। ये जस्ट एक एग्जांपल बोल रही हूँ, लेकिन कुछ तो विश आपका फुलफिल होने वाला है, और आप बहुत सेटिस्फाइड होने वाले हो, क्योंकि आप हार्ट सेंटर से ऑपरेट करने वाले हो। आपका ऑरा ग्रीन कलर मुझे लग रहा है, वो हैप्पीनेस, डिवाइन मदर, मुझे लगता है डिवाइन मदर आपसे बहुत प्यार करती है, और आपकी मम्मी भी आपसे बहुत प्यार करती है। ये बात हमेशा याद रखिए। कभी कभी सर्कमस्टांसेस के कारण हमारी मम्मी थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती होंगी, लेकिन डेफिनेटली पता नहीं, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि वो भले ही उन्होंने शायद आपको सपोर्ट नहीं किया होगा, बट वो कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत प्यार करती है। और अगर वो आपको बुला रही है, कुछ आपसे बातें करना चाह रही है, तो डेफिनेटली गो एंड स्पीक, ओके। ये पता नहीं किसके लिए था, बट डेफिनेटली इफ इट्स रेजोनेट्स, टेक दैट मैसेज, और आप फिर से यूनाइट हो पाओगे, मुझे वो भी लग रहा है। डेफिनेटली जो भी आपसे खो गया था, वो आपने शायद सोचा था कि ये 3 कप में आपको खुशी मिलेगी, लेकिन आपको उससे भी बड़ा कप मिल रहा है, जहाँ पे आपने जो खुशी सोची भी नहीं थी ना, वो मिलने वाली है, मुझे लग रहा है। बहुत सारा अबंडेंस है, ओके। इतना ही ग्रुप 2 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने मंत्र शक्ति का कार्ड चुना है, तो ये है आपकी रीडिंग। डिवाइन मदर की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, देखते हैं फॉर ग्रुप नंबर
3 आपका जो नंबर है 40 नंबर, राइट। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आप एक अच्छा होम लाइफ चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, तो येस आपको स्टेबिलिटी सिक्योरिटी सब मिलेगी। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि मंत्र जो है ना, जो चैंटिंग, वो आपके लिए वंडर करने वाली है। जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, वॉइस, ये साउंड में एक एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी से आप कुछ भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे आप प्रोटेक्शन, अगर आप अपने प्रोटेक्शन के बारे में बहुत चिंतित हो, तो शायद आप कोई प्रोटेक्शन मंत्र यूज़ कर सकते हो अपने लाइफ में। अगर आपको जैसे फिनेंशियल गेन चाहिए, तो शायद आप वैसे कोई मंत्र यूज़ कर सकते हो, जैसे बीज मंत्र। तो मंत्र में एक एक फ्रीक्वेंसी होती है और वो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। जैसे साउंड हीलिंग, मुझे पता नहीं साउंड हीलिंग, अगर आप साउंड हीलिंग पढ़ना चाहते हो और फिर साउंड बाथ्स कराना चाहते हो तो गो फॉर इट। या फिर अगर आप चक्रा हीलिंग कराना चाहते हो तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके चक्रास भी हील हो रहे हैं और मंत्र से आप अपने चक्रास हील कर सकते हो। वो एक साउंड होता है ना मंत्र का या चक्रास में, अगर आप उसके बारे में अगर आप हील करने की कोशिश करें तो वो मेडिटेशन म्यूज़िक रख के आप हील कर सकते हो अपने आप को। तो आपके लिए मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द जो भी वाइब्रेशन वो मंत्र देता है, वो आपके लाइफ में वो वंडर्स कर सकते हैं। तो यूज़ मंत्र, वो एक डेली प्रैक्टिस लेके आइए अपने लाइफ में चैंटिंग करने की। और थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका वॉइस बहुत अच्छा है, तो शायद आप उसके वीडियोस बना सकते हैं चैंट का, मतलब वॉइस गा सकते हो। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो गो फॉर इट। बट डेफिनेटली आपके लिए आपको ये मंत्र करने का एक डेली प्रैक्टिस बनाना चाहिए। उससे आपको बहुत सुकून मिलेगा, राइट। कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं हमारे लाइफ में, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप एक डेली प्रैक्टिस बनाते हो जहाँ पे आप सुबह या शाम को एक 10 मिनट्स के लिए चैंटिंग करते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो डिवाइन मदर ये आपसे कहना चाहती है राइट नाउ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इनोसेंस, तो या कहीं तो आपने अपना इनोसेंस खो दिया था, कहीं तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़े बहुत डिफरेंट पीपल हो। और कभी कभी जो लोग डिफरेंट होते हैं, हमारे मम्मी पापा या है ना, हमारे पेरेंट्स ही, जब हम डिफरेंटली कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमसे कहते हैं कि सोसाइटी ऐसे वर्क नहीं करती है बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और शायद बचपन में ऐसा कुछ हुआ था जहाँ पे आपको बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि आप कुछ करना चाहते थे, शायद आपके पेरेंट्स ने आपको ऑब्जेक्ट किया, इसलिए आप वो नहीं कर पाए। तो शायद आपके मन में वो गुस्सा हो सकता है। तो उस गुस्से को सब क्लियर कीजिए। जो लोगों को आपको फॉरगिव करना हो उनको फॉरगिव कीजिए। और अगर आपके अंदर कोई शेम है, कोई गिल्ट है कि मैंने ये ऐसा क्यों किया, वहाँ पे ऐसा क्यों होगा, तो वो सब निकालने का वक्त आ चुका है राइट नाउ। अपने आप को फॉरगिव करने का वक्त आ चुका है राइट नाउ। दूसरे लोगों को फॉरगिव करने का वक्त आ चुका है। तो यहाँ पे जब भी फॉरगिवनेस के लिए मुझे लग रहा है आप प्रे कीजिए, चैंटिंग कीजिए, या डिफरेंट मंत्रस हैं। आप अगर कोई मंत्र से कनेक्ट करते हो तो उसको कीजिए। और मुझे लग रहा है ये मंत्र से आप अपना फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा सकते हो, आप हायर फ्रीक्वेंसी में आ सकते हो, आप हील हो सकते हो, आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं राइट। वो फ्रीक्वेंसी आपके लिए वंडर्स कर सकती है। तो यहाँ पे यही मैसेज है डिवाइन मदर से। और वो देखिए पिंक कलर और येलो कलर है, तो थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है ऐसा हुआ होगा कि आपकी लाइफ में आपने कॉन्फिडेंस खो दिया था, या वो कॉन्फिडेंस पाने का वक्त आ गया। जो चीज़ आपको करना पसंद था उससे फिर से कनेक्ट करने का वक्त आ गया, वो इनोसेंस से कनेक्ट करने का वक्त आ गया है राइट। तो ये मैसेज है आपके लिए। और देखिए अगेन वो कलर्स देखिए, वो पिंक कलर, वो लव का कलर कितना स्ट्रॉन्ग है। तो डिवाइन लव बहुत है आपके लिए। आपको मुझे लग रहा है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके भी रखना चाहिए। कोई वाइट लाइट मेडिटेशन, इसलिए मुझे लग रहा है प्रोटेक्शन के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है मंत्र राइट। काली माँ का मंत्र प्रोटेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, तो यूज़ दैट ऑल्सो। शायद आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, शायद ये भी हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को हमेशा मेडिटेट करके प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हो, अगर आपको लाइफ में पीस चाहिए तो मेडिटेशन कीजिए, मंत्र चैंट कीजिए, आप आराम से हायर वाइब्रेशन में आ जाते हो, आप बहुत पीसफुल फील करोगे राइट।
और देखिए अगर आप देखिए कृष्ण भगवान डिवोशन, तो आप किसी चीज़ की मांग कर रहे हो, बहुत टाइम से किसी के लिए प्रे कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो, तो डेफिनेटली कृष्ण भगवान ने आपके प्रेयर्स सुन लिए हैं, राइट। वो आपको ग्रांट कर लेंगे। वो जब करेक्ट टाइम आएगा यू विल गेट योर विशेस फुलफिल्ड। ओके, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, योर लव्ड अनकंडीशनली। तो थोड़े लोग ऑलरेडी मंत्र चैंट करते हैं, यहाँ पे हर दिन मेडिटेट करते हैं, आपको एक रिचुअल है जहाँ पे आप प्रे करते हो, आप कुछ मांग रहे हो, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए कन्फर्मेशन है डिवाइन मदर की तरफ से। अगर आप कृष्ण भगवान को प्रे कर रहे हो, पता नहीं यहाँ पे लग रहा है कि आप कृष्ण भगवान पे बहुत भरोसा करते हो, शायद उनके भजन गाते हो, ऐसा कुछ भी हो, गाना भी हो सकता है, क्योंकि मंत्र में मुझे लगता है वो गाने का फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, आप गाने गाते हो, भजन गाते हो, तो जो भी आप करते हो, आप जिसके लिए भी प्रे कर रहे हो, और अगर आप दिल लगा के उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपका कमिटमेंट देख रहे हैं ना। जब लाइफ में हम एक चीज़ के लिए कमिटेड होते हैं और अच्छे मन से हम उसको पाने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसका रिवॉर्ड्स भी मिलता है। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस पायल को ना बचपन से आप कृष्ण भगवान आपको प्रोटेक्ट करते आए हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमें किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया, हमारा किसी ने देखभाल नहीं किया, कभी कभी हमें लगता है, वो गुस्सा आ जाता है, लेकिन एक बात याद रखिए कि कृष्ण भगवान ने आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। मुझे ये पता नहीं, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। आप भले ही कृष्ण भगवान पे बुलाते हो या कि नहीं हो, मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली ये एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। और देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए 4 नंबर और फिर से आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स मिला, और देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, दो वॉन्ट एनर्जी। तो आपका कोई पैशन है लग रहा है, या आप कुछ तो करना चाहते हो अपने लाइफ में या फिर अपने करियर में, आप कुछ करना चाहते हो, तो उसमें अगर आप स्टक फील कर रहे हो राइट नाउ, तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ने वाली है। अगर आपका कोई होम बिजनेस है, या फिर आप घर से काम करते हो, या फिर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कुछ इंटरेस्टेड हो, पता नहीं, या फिर आपके घर में कोई पार्टी, या फिर आप शादी करना चाहते हो, तो डेफिनेटली उस शादी भी पॉसिबल हो रही है मुझे लग रहा है। या फिर आप नया घर ढूंढ रहे हो, तो शायद आपको नया घर मिल सकता है। बट ओवरऑल मुझे बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है आपके लाइफ में, ठीक है। अगर आप कहीं स्टैग्नेंट एनर्जी में हो, अगर आप कहीं स्टक फील कर रहे हो, तो चीज़ें आगे बढ़ रही है। यहाँ पे देवी माँ यही कहना चाहती है, डिवाइन मदर आपसे यही कहना चाहती है कि चीज़ें आगे बढ़ रही है, वो भी जल्दी आगे बढ़ रही है। तो अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो राइट नाउ, तो शायद जल्दी आप उनसे शादी कर लो, ऐसा हो सकता है। शायद आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो इंसान जैसे वो पता नहीं चट मंगनी पट प्यार क्या बोलते हैं, पता नहीं, वैसा एक सिनारियो दिख रहा है किसी के लिए यहाँ पे। जैसे जल्दी से इस इंसान का मैसेज आएगा, आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाओगे और जल्दी से शादी हो जाएगी, पता नहीं वैसी एक एनर्जी। बट डेफिनेटली शायद आप प्रे कर रहे हो कि मुझे मेरी शादी हो जाए, शायद आप उसके लिए प्रे कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो भी हो सकता है आप लोगों के लिए, कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, अपना घर कहीं पे और बदलना चाहते हो, तो वो भी मुझे दिख रहा है। और अगर आपका कोई पैशन है, कोई तो पैशन है आपका, उस पैशन में के लिए आप बहुत वर्क कर रहे हो, जी जान से वर्क कर रहे हो, और या उसमें आपको कुछ तो खुशखबरी मिलने वाली है, मुझे वो लग रहा है। चीज़ें आगे बढ़ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। पता नहीं है, देखिए ये दोनों सेम इंसान लग रहे हैं। शायद आपने कहीं पे तो अपना तीर डाला था, किसी के लिए तो आप वर्क कर रहे थे, और उसमें आपको फुलफिलमेंट, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी मिलने वाली है, राइट। पीछे से देखो तो दोनों सेम इंसान हैं। यहाँ पे एक कोट आ गया है, और बहुत खुश है ये इंसान, राइट। जैसे आपने कोई पैशन के लिए आगे बढ़ रहे थे और उसमें आपको सक्सेस मिल जाता है। डेफिनेटली सक्सेस और विक्ट्री भी आपके लाइफ में आ रही है। बट जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हो, तो मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से और मंत्र से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो हमेशा ट्रस्ट कीजिए, अपने स्पिरिचुअलिटी पे ट्रस्ट कीजिए, अपने प्रेयर्स पे ट्रस्ट कीजिए, हैव फेथ, यही डिवाइन मदर आपसे कहना चाहती है। और कृष्ण भगवान भी आपके साथ है। तो इतना ही ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर।